हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आई एम गिलातर मनीष एंड टुडेज वी डिस्कस बुक्स और ऑथर। दोस्तों, आपको पता होगा कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बुक्स और ऑथर के कितने मार्क्स होते हैं। अभी आपको पता होगा एसएससी CHSL की एग्जाम चल रही है, तो डेली जो है 2 क्वेश्चंस बुक्स और ऑथर से आते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं अभी कि जितनी भी बुक्स 2020, 21 और 23 में रिलीज हुई है, वो सभी बुक्स और उसके ऑथर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना स्किप करें इस वीडियो को देखिए। पहले हम तिरंगे को एक बार सैल्यूट करेंगे, जय हिंद, और इसके बाद जो है सेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि आपकी जो बुक्स और ऑथर है वहाँ से एक दो क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो आप, वहाँ से आएगा आएगा और आएगा ही। अभी एसएससी CHSL की एग्ज़ाम चल रही है दोस्तों, उसमें आप डेली शिफ्ट अगर देखोगे, डेली की शिफ्ट, तो वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, वो अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेदा। दोस्तों, द सीक्रेट ऑफ वेद ऐसी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, हिंदी में यहाँ पर नीचे है। अगर हिंदी मीडियम से तो फिर कोई आपके यहाँ पर परेशानी नहीं रहेगी। ओके, तो पुस्तक का नाम दिया गया है कि वो अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सीक्रेट ऑफ द वेद। तो आपको याद रखना होगा कि द सीक्रेट ऑफ वेदा ऐसी पुस्तक ना तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, ना ही कृष्णमूर्ति ने लिखी है, ना ही एजेंट यानी बेजेंट ने लिखी है, या फिर आपकी जो यहाँ पर श्री अरबिंदो दिया गया है दोस्तों, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, श्री अरबिंदो। उन्होंने द सीक्रेट ऑफ द वेद ऐसी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, who among the following is the author of the book सोशल हारमनी। दोस्तों, सोशल हारमनी नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? देव गौड़ा, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, या फिर PV नरसिम्हा राव। तो आपको याद रखना होगा कि आपकी जो पुस्तक है सोशल हारमोनी, वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, वो अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द नॉवल Q&A। दोस्तों, ऐसी एक नॉवल है Q&A, ऐसी नॉवल किसके द्वारा लिखी गई है? JN दीक्षित, विकास स्वरूप, MK राजगोत्रा, या फिर ये क्या लिखा है मुचकुंद दुबे। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि आपकी जो पुस्तक है Q&A नॉवल है, सॉरी, वो विकास स्वरूप के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, सीरियस होकर तो नहीं पढ़ रहे हो ना, कहीं पर मुंह चढ़ा कर ऐसे नहीं पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हमारी चैनल पर आओ तो सबसे पहले चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्या, उसके बाद ही पढ़ाई की जाती है। अगर आप मन से स्वस्थ है, किसी बहुत बड़े इंसान ने कहा था कि अगर आप मन से स्वस्थ नहीं है तो आप कभी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले फुल फुल हैप्पीनेस, फुल जो है आप खुश रहिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, 100% याद रहेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय अवनीत दोषी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अवनीत दोषी जो है उसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, आपसे पूछा गया है। बर्न शुगर, अनकैच्ड अर्थ, इन अदर वर्ड, या फिर इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, अवनी दोषी जो है, यहाँ पर हम स्पीड में बात करते हैं, वाई, बिकॉज देट योर टाइम इज मनी। ओके, तो यहाँ पर देखिए अवनी दोषी के द्वारा बर्न शुगर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो फिर उस भाव में आपका काम होगा, इस भाव में नहीं हो पाएगा मेरे यार, इसीलिए जल्दी से पढ़ना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पर वो अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोइम कामयानी। अब दोस्तों कामयानी नाम की जो एक एपिक पोइम लिखी गई है वो किसके हाथों से लिखी गई है, किसके सुनहरे हाथों से लिखी गई है? ओके, तो महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा यहाँ पर किसने लिखी है एपिक पोइम, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी के जगह 2 दिया गया है। ओके, तो यहाँ देखिए 2020 के लिए कुछ ऐसी पुस्तक लेकर आया हूँ मैं जो बार बार पूछी गई है, साथ ही में क्या है कि वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले है करम योद्धा ग्रंथ, अमित शाह के द्वारा लिखा गया है करम योद्धा, और पूछा भी जा सकता है आपके लिए IMPA, तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप भूल कर भी। ओके, फिर है रिलेंटनेस। अब जो ये पुस्तक है वो हमारे यशवंत सिन्हा ने लिखी है। द
ये क्या है दोस्तों, एक मिनट। द लक्का बोग ऐसी पुस्तक किसने लिखी है? तो जेके रोलिंग ने लिखी है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, तो उर्जित पटेल के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के जो है ऑफिसर रह चुके हैं आरबीआई के, वो क्या थे, अध्यक्ष थे, ओके, गवर्नर। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, द एड गेम, वो किसने लिखी है? हुसैन जैलदी ने लिखी है। और नीचे दिया गया है अमेजिंग अयोध्या, नीना राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट, अभी देखिए ये पुस्तक की सारी आज जो है पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी जो भी कहे, आज पूरे जो है हम खत्म कर देंगे। यहाँ पर एमबीबीएस तक की पढ़ाई बुक में आपकी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी बुक्स में, ओके। लेकिन इसे रट लेना होगा आपको। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर 2020, ओके। तो बुक नेम है यहाँ पर द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, किसने लिखी है? दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है अ प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा ने लिखी है। अब बराक ओबामा के बारे में तो सब जानते ही होंगे, ओके। फिर यहाँ पर दिया गया है बापू द अनफॉरगेटेबल। यहाँ पर बापू किसे बोला गया है पता है? आपके चाचा जी को नहीं यार, बापू जो है हमारे गांधी जी को बताया गया है। मनीष सिसोदिया ने ऐसी एक पुस्तक लिखी है, ओके। उसके बाद में है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अब दोस्तों द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की जो पुस्तक है वो शशि थारूर के द्वारा लिखी गई है। योर बेस्ट डे इज टुडे, अब ऐसा कौन है होगा यार? योर बेस्ट डे इज टुडे, आज तो बहुत गर्मी लग रही है और ये आज टुडे जो है बेस्ट डे बता रहा है। अनुपम खेर को याद रखिए इसे। अब देखिए आई एम नो मेसाई, वो किसके द्वारा लिखा गया है? मीना लायर के द्वारा। और नीचे दिया गया है ओह मिजोरम। अब जो ओह मिजोरम वाली पुस्तक है वो किसने लिखी है? पी एस श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा लिखी गई है ओह मिजोरम, तो याद कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वो इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस। अब दोस्तों यहाँ पर याद करिए आप एक ऐसी वीरांगना को जो कि सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर बनी थी फीमेल में, कौन थी वो? किरण बेदी, ऑप्शन नंबर डी, उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी फियरलेस गवर्नेंस, ओके। तो दोस्तों अभी आपको कहीं पर जाना नहीं है, चेहरे पर मुस्कान रखिए, अभी आपका जो खजाना है वो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रुकिए जरा, सब्र करो, अभी यहाँ पर देखिए अब पूरा खजाना शुरू होगा। यहाँ पर पुस्तक का नाम है राइट अंडर अवर नोज। अब पुस्तक की पिक यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके जो है लेखक कौन है? आर गिरिधरन, ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक नेम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहास के द्वारा लिखा गया है। इसकी पिक देख सकते हैं और पुस्तक की पिक भी यहाँ पर दी गई है, देख सकते हैं। नेक्स्ट, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। अब ये पुस्तक किसने लिखी है? एम हामिद अंसारी के द्वारा। एम हामिद अंसारी को देख लीजिए और ये इसकी क्रिएटिविटी देख लीजिए। हैप्पी एक्सीडेंट वाली पुस्तक पूछ ली जाए तो हामिद अंसारी जी को याद कर लेना आप लोग। अब देखिए अभी क्या जमाना चल रहा है, अभी जो है हीरो हीरोइनों का जमाना चल रहा है दोस्तों। तो अनफिनिश्ड अ मेमियर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रियंका चोपड़ा के द्वारा, पिक में देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट, सच कहूँ तो, अब भाई तुम्हें सच क्या कहना है, जो है सामने ये सच तो ओके। नीना गुप्ता ने लिखी है ऐसी पुस्तक, अब उस पर हम मजाक तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन नीना गुप्ता ने ऐसी कोई पुस्तक लिखी है, ओके। नेक्स्ट, बुक नेम द बेंच। अरे यार बेंच बेंच नाम की पुस्तक कौन लिखेगा? मेगन मार्कल, ओके। ये फॉरेनरों का काम ही ऐसा होता है, हमारे दिमाग के बाहर है सारे। नेक्स्ट बुक है द लिविंग माउंटेन। अब जो है माउंटेन में रहने वाले लोग हैं उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष के द्वारा। इसकी जो है पिक देख सकते हैं। अमिताभ घोष जो है बहुत बड़े लेखक है दोस्तों, और उसने लिखा है द लिविंग माउंटेन। नेक्स्ट, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अब यही तो कमी है पूरे भारत में। नितिन गोखले समझा रहे हैं हमें कि ब्रिलियंट माइंड रखो और सिंपल लाइफ रखो। अब हो क्या रहा है पता है? जब हम कॉलेज में जाते हैं या फिर किसी एग्जाम देने जाते हैं, मान लो कि अब आपकी जो है कोई एग्जाम है एसएससी की अभी, तो आप जाएंगे कैसे? जैसे आप कोई आईएएस ऑफिसर हो ऐसे जाएंगे कि बात ही मत छोड़ो, सब आपके सामने देखेंगे कि सर तो यही पर ही है। अब ऐसा नहीं जीना है हमें लाइफ ऐसी जीनी है, ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए और सिंपल लाइफ जो है आपकी सिंपल लाइफ होनी चाहिए एकदम से। यही समझा रहे हैं नितिन जी हमें। नेक्स्ट, वेयर अबाउट्स ऐसी पुस्तक किसने लिखी है? जोम्पा लाहिरी। ऐसी पुस्तक नहीं पूछी जाती है, स्किप करो जल्दी से, चलो। एलिफेंट इन द वॉर्म, यस, इसे याद करिए। कल की
कोइचलिन ने लिखा है, इसका फेस देख लीजिए कैसा है, स्माइल कर रही है आपके सामने। ओके, फायर्स क्या है लिखा है, फायरकली फीमेल द डट्टी चांद स्टोरी। अब डट्टी चांद स्टोरी जो है आपकी वो संदीप मिश्रा ने लिखी है। यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो है कोई वीरांगना है जैसे वो रन कर रही है। ओके, अब व्हील, इसकी स्माइल देखो यहाँ पर कैसी स्माइल है आपके सामने स्माइल कर रहा है ये बंदा। ओके, तो विल स्मिथ के द्वारा व्हील पुस्तक लिखी गई है, याद ऐसे ही रह जाएगा, इसका फेस देखकर ही मुझे तो लगता है तुम याद कर लोगे। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 2020, सलमान रशीद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर, और सलमान रशीद की पुस्तकें देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। अब दोस्तों रवि शास्त्री जो है एक बहुत बड़े कोच है इंडिया के। ओके, सक्सेसफुली कोच माने जाते हैं उसे, और उसने लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ओके, तो इसकी पुस्तक देख लीजिए। नेक्स्ट, सावरकर अ कॉन्स्टेंटेड लेजेंसी 1924 टू 1966, विक्रम संपात के द्वारा लिखी गई है, और इसकी देख लीजिए हमारे जो है वीर सावरकर की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए इस भाई साहब को देखिए, इन्होंने इतनी उम्र चली गई है फिर भी इतनी बड़ी पुस्तक लिख डाली है, और आप तो अभी यंग है, तो यंग में अभी वर्क नहीं करोगे तो कब करोगे यार। होम इन द वर्ल्ड, अब इस इंसान क्या करे पता है, होम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में आपका होम है ऐसा बता रहे अमर्त्य सेन। अब इसे कैसे मान ले हमें नहीं पता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। द लाइट ऑफ एशिया, अब पूरे लाइट ऑफ एशिया की बात कर रहे हैं, जयराम रमेश जी को याद कर लेना, पुस्तक अच्छी है और इसे याद करिए, ऐसी ही पूछी जाती है। ओके, और इसे सबसे आईएमपी, अगर आज की सेशन का कोई आईएमपी क्वेश्चन मुझे लगता है तो ये वाली है। ओके, लेडी के ऊपर पूरी पुस्तक है, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन, कविता राव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, देख लीजिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, अ सेलिब्रेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ऐसी पुस्तक किसने लिखी है कि मोदी जी जब से आए तब से अच्छे काम कर रहे, 7 जो है ईयर से हमारी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो KJ अल्फोंस ने लिखी है पुस्तक, यहाँ पर नाम है उसका। नेक्स्ट, बुक नेम है बैटल फील्ड। अब पुस्तक देखिए यहाँ पर कैसा जहाज जा रहे पानी में और ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पर आ रही है, कैसा फील होता है तब तब ऐसा फील होता है कि विश्राम बेडकर ने लिखा है, लेकिन हमारे इसका नाम याद नहीं रहता, अब करे तो करे क्या। ए देखो लुल्लू की तरह बैठे होंगे अभी फोन में घुस कर। ओके, तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी है यार, हमें हमें कुछ करना है, ब्रिलियंट, आई एम ब्रिलियंट। ओके, तो इस तरह से जो जुनून रखो यार, कुछ ना करोगे कुछ तो करेंगे ही करेंगे। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। अब दोस्तों क्या होता है कि जब कोई शादी वगैरह होता है तब जैसे लड़कियां जो है वो बहुत जो है मेकअप वेकअप करके तैयार हो जाती है, ब्यूटी क्वीन बन जाती है, इसी तरह से यहाँ पर आपकी ब्यूटी क्वीन की बात की गई है हमारे अर्थ के लिए। तो सुधा मूर्ति ने ऐसी ब्यूटी क्वीन बनाने की, जो पृथ्वी की बात है हमारी अर्थ की बात है, वो बोली है किस बुक में, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी। शुद्धा मट्टी का नाम याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसकी स्माइल देखो, बहुत बढ़िया है स्माइल इसकी। 14 days, चेतन भगत। अब चेतन भगत ने अभी जो है एक पुस्तक लिखी है 14 days, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और उसकी फेस की स्माइल को आप कभी भी भूलिएगा मत। अब देखिए जंगल नामा। अब जंगल नामा अमिताभ घोष ने लिखी है। ओके, लेकिन ये भाई साहब जो है दाढ़ी के बहुत शौकीन लगते हैं, फेस पर से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। अरे यार क्या बात बोली है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, मुझे मेरी लाइफ को चेंज करना है, साथ ही में दूसरों की लाइफ को भी चेंज करना है। जुम्फा लहिरी। अब इसका नाम कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये मोहतरमा है, बहुत खतरनाक है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अब दोस्तों हमारे जो राइट्स है उसकी बात बोली गई है, जो है आपके सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई है। ओके, सुब्रमण्यम जो आपके स्वामी है उसकी फेस देख लीजिए यहाँ पर, उसे याद कर लेना, इसकी पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, नाउ योर राइट्स एंड क्लेम थेम, अ गाइड फॉर यूथ। अब दोस्तों एंजेलिना जोली की पुस्तक बहुत अच्छी है, आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, इसे आपके माइंड में फंसा लेना। ओके, अब यूथ के लिए लिखी गई पुस्तक है तो अच्छी पुस्तक होगी। राइटिंग फॉर माई सेल्फ माई लाइफ, सॉरी, राइटिंग फॉर माई लाइफ, ऐसी पुस्तक हमारे देख लीजिए, अब बुढ़े इंसान नहीं हुए अभी, बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लिखते हैं आपके लिए। रस्किन बॉन्ड जी, इसका नाम सुना ही होगा आपने। फिर देखिए द
स्टार्स इन माई स्काई धूस वो ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। अब ऐसी पुस्तक दिव्या दत्त ने लिखी है। अब इसकी फेस देख लीजिए, ओके, और इसका पूरा फेस देख लीजिए, पूरी पुस्तक के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके, लाल सलमान अ नॉवल। अब दोस्तों नॉवल की बात हो रही है, स्मृति ईरानी, इसे कैसे भूल सकते हैं, आईएमपी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी। स्मृति ईरानी जो है, इसकी स्माइल देखिए, एक नंबर स्माइल है, और इसे कभी मत भूलिएगा वरना आपकी एग्जाम आपको भूल जाएगी। प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडिट्री डॉक्टर शशि थरूर ने लिखी है दोस्तों, इसे कभी मत भूलिएगा। ओके, ये पुस्तक देखिए, हाथ में रखी है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। अब जो नीरज चोपड़ा है आपका क्या बन गया है, नीरज चोपड़ा अभी अभी बोले तो इंडिया का हीरो नीरज चोपड़ा बन गया है दोस्तों। नवदीप सिंह गिल के द्वारा पुस्तक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ओके, वर्ल्ड क्रश में नाम आ चुका है बंदे का। अब नेक्स्ट द $10 ट्रिलियन ड्रीम। अब 10, ओ माय गॉड, मैं तो सुनकर ही क्या बताऊँ यार। सुभाष गर्ग ने ऐसी पुस्तक लिखी है कि बात ही मत छोड़ो यार। द 10 ट्रिलियन ड्रीम। अब तुम्हारा ड्रीम है तो पुस्तक को पढ़ो और एंजॉय करो, दूसरा क्या। अब देखिए यहाँ पर आईएमपी पुस्तक की पूरी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। धीरेन्द्र के जहाँ, गांधीज एशियन, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। जयंती घोषाल, ममता बेयन 2021, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, रतन एंड टाटा, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। फिर है अरुंधति भट्टाचार्य, इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। फिर देखिए चंद्राचूर घोष, बोझ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट। अब जो है दोस्तों एक अनटोल्ड स्टोरी है, उसके लिए हम जो है दिल से प्रणाम करते हैं। हमारे जो थे बोझ सर, उसे हम दिल से प्रणाम करते हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी हमारे लिए। ओके, तो उसे कभी मत भूलिएगा। तुहिन अ सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। मीनाक्षी लेखी, इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज। ओके, इसे याद कर लेना, आईएमपी क्वेश्चन है आपकी मीनाक्षी लेखी की। फिर है रस्किन बॉन्ड, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और लास्ट में है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, सुभाष चंद्र गर्ग। इस पुस्तक को कभी मत भूलिएगा वरना आपकी एग्जाम आपको भूल जाएगी। अब दोस्तों जितने आईएमपी क्वेश्चन थे आपके बुक्स और ऑथर से, आई थिंक मैंने जो है आपको पूरी एमबीबीएस तक की पढ़ाई करवा दी है बुक्स में। ओके, अब इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, नहीं और नहीं। ओके, फिर आपके फूटे भाग, आपके जो ये फूटे भाग्य होंगे, तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। 100% गारंटी देता हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने जो आपको अभी सोल्व करवा दिया है दोस्तों, 2020, 2021 और 2022 तक के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो इसके बाहर से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो आपने इतना टाइम दिया मुझे, और स्माइल करिए यार फेस पर, ऐसे मत पढ़ो यार। स्माइल ऑन योर फेस, हमेशा खुश रहो। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।